बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। आज का जो हमारा लेसन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने डिफ़ाइन करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम देखेंगे कि ये कहाँ पे मौजूद होती हैं और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस जो है वो हम देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो सबसे पहला जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दोस्तों दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं, एक कंपाउंड के अंदर मौजूद होती हैं। क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो एक फोर्स ऐसी होती है जो दो मालिक्यूल के दरमियान होती है, जो दो मालिक्यूल्स को आपस में जोड़ के रखती है। और एक फोर्स ऐसी होती है जो मालिक्यूल के अंदर होती है और उस मालिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है उस दौरान एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो ये जो दो फोर्स हैं जो मालिक्यूल के अंदर एटम्स को जोड़ के रखती है उसको बोलते हैं इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है, इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिस तरह आपके पास आयनिक बॉन्ड है, इंट्रा मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दो मालिक्यूल को जोड़ के रखती है, जिस तरह वाटर का एक मालिक्यूल है और वो दूसरे वाटर के मालिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। दो वाटर मालिक्यूल को या कोई भी दो मालिक्यूल्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, उसको बोलते हैं इंटर का मतलब होता है दरमियान वाली, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होती है या फिर मालिक्यूल के एटम्स के दरमियान मौजूद होती है। दैट इज़ कॉल्ड इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अहम बात आपको मैं बता दूं, इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी कंपाउंड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। देखें, दो मालिक्यूल्स के दरमियान अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या आप कहें इंटर मालिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उसको अलग करना मुश्किल हो जाता होता है। तो इंटर मालिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट्स अगर लिक्विड के अंदर है तो बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या हैं, ज़्यादा होंगे। सॉलिड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो जिन सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उसके जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, डेंसिटी उसकी उतना ज़्यादा होगी। तो याद रखना है, आपसे पूछते होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असरअंदाज होती है, इफ़ेक्ट करती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, या कोई और ऑप्शन पूछ लेंगे तो आपने बताना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को जो वो इफ़ेक्ट करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये इसका जो है वो बुनियादी कंसेप्ट है। एग्जाम्पल इसकी जो है वो दो हैं। एक डाइपोल फोर्स इसकी एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम डाइपोल फोर्स डिस्कस करेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अपनी बुक से जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। तो दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से यहाँ से लेते हैं इसका हम इंट्रोडक्शन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो एलिमेंट्स जो मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट के अंदर दरमियान या कंपाउंड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जनरली वेरी वीक एज कंपेयर टू
bonding forces present between the atoms of substance। एक बात यहाँ पे क्लियर की है कि आपके पास एक एटम है, मॉलिक्यूल है, जिस तरह वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर एक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जोड़ के रखता है। उसकी बात कर रहे हैं कि ये जो फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, एटम मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस से क्या होती हैं, वीक होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमज़ोर होते हैं थोड़ी सी एज कम्पेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। यह जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उससे ये क्या होती हैं, वीक होती है, कमज़ोर होती हैं। ये लाइन आपने ज़रूर समझ लेनी है। Among three states of matter, these forces are weakest among the molecule of the gases। मैटर की देखें जी 3 स्टेट्स हैं, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। तो गैसेस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगी, वीक फोर्सेस होंगी, जिसके नतीजे में उनके दरमियान इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती, मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं और इसको गैस स्टेट कहते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसेस के। मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, जिसके नतीजे में वो लिक्विड्स की स्टेट के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस आ जाती हैं। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किसके अंदर होंगे, सॉलिड्स के अंदर होंगी। अगर आपसे पूछें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ होंगी, सॉलिड्स के अंदर, और सबसे जो वीक होंगी, सबसे जो कमज़ोर होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो कहाँ होंगी, वो होंगी गैसेस के अंदर। ये सारी जो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर ऑफ मैनी टाइप्स। बहुत सारे टाइप्स हैं। सम आर वीक एंड अदर आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग। कुछ वीक फोर्सेस हैं और कुछ स्ट्रॉन्ग हैं। दे अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो वो इफेक्ट करती हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है कंपाउंड्स के, वो डिपेंड करते हैं इन फोर्सेस के ऊपर। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर वीक फोर्सेस होंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, कम होंगे। The stronger the force among the molecule of liquid, the higher is its boiling point and vice versa। अगर stronger forces होंगी तो boiling point liquids के क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। weak forces होंगी तो boiling points कम होंगे। ये तो liquid की बात कर दी। liquids के boiling point की बात करेंगे। जब solid की बात आएगी फिर हम melting point की बात कर लें। Similarly, the stronger the intermolecular forces, higher will be the melting point of the solids। ये आखिरी लाइन देखें, सॉलिड्स के जो वो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो ये है इसका बुनियादी कंसेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का। अब 2 फोर्सेस हैं जो डिस्कस की गई हैं। एक हमारे पास है डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।